Hello everyone, welcome once again to my channel English Classes UP Board. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ रहे हैं प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई बूढ़ी काकी का इंग्लिश वर्जन। क्लास 8th का ये सिलेबस है और उसमें लेसन 11 है द ओल्ड काकी। तो आइए इस कहानी को स्टडी करना शुरू करते हैं। लेसन 11 द ओल्ड काकी। बच्चों, इस पिक्चर में यहाँ आप जो ग्रीन साड़ी पहने एक झुकी हुई ओल्ड लेडी को देख रहे हैं, यही है इस कहानी की बूढ़ी काकी। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी लेडी थी जिसे कहा जाता था काकी। शी क्रेप्ट। वह थोड़ा सा झुककर रेंग कर चलती थी बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमजोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग अगो। हर हस्बैंड, उसका पति, हैड डाइड, मर चुका था, लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी बहुत समय पहले। शी लिव्ड। वह रहती थी विद हर नेफ्यू, अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ। वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी, दे दी थी अपनी सारी संपत्ति टू हिम, उसे। रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 sons। बुद्धिराम के 2 बेटे एंड अ डॉटर लाडली, और एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी। बुद्धिराम के जो बेटे थे, बॉयज, लड़के, नेवर, कभी नहीं, बिहेव करते थे, व्यवहार करते थे, प्रॉपरली, सही ढंग से, काकी के साथ। बुद्धिराम के बेटे काकी के साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर ए लॉट। वे चिढ़ाया करते थे। टीज, परेशान करना, चिढ़ाना। हर, उसे। वे उसे लॉट ऑफ, बहुत अधिक चिढ़ाया करते थे। काकी वुड क्राई आउट। काकी रोने लगती थी। बट नो वन लिसन टू हर। कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता था। लाडली वॉज द ओनली वन। केवल एक लाडली ही थी हु हैड सिंपैथी फॉर काकी, जो काकी के प्रति सहानुभूति रखती थी। इट वॉज एन इवनिंग। शाम का समय था। शहनाई वॉज बीइंग प्लेड। शहनाई बजाई जा रही थी। एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। बुद्धिराम के दरवाजे पर। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। उसके बड़े बेटे की सगाई थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन। खुशियां मनाई जा रही थी। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। कढ़ाई में पूरियां, फ्राई, तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी। घी की मीठी खुशबू एंड स्पाइसेस, मसालों की खुशबू, वॉज इन द एयर, हवा में चारों ओर थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम। काकी अपने कमरे में बैठी थी। एंड इट वॉज डार्क आउटसाइड, और बाहर चारों तरफ अंधेरा था। शी कुड स्मेल। वह सूंघ सकती थी। क्रिस्पी, करारी एंड सिजलिंग पूरीज, गर्मा गर्म पूरियों को। गर्मा गर्म पूरियों को वह सूंघ सकती थी। इमेजेस ऑफ पूरीज। पूरी की आकृति, उसकी इमेज, फ्लोटेड, तैर गई, बिफोर हर आईज, उनकी आंखों के सामने। उनकी आंखें पूरियों की इमेज बना रही थी, उनकी रचना कर रही थी। शी बिगैन टू मूव स्लोली। वह धीरे धीरे बाहर गई। एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई, और कढ़ाई के पास तक रेंग कर चली आई, धीरे धीरे आ गई।
When रूपा saw काकी, जब रूपा ने काकी को देखा, सिटिंग क्लोज टू कढ़ाई, कढ़ाई के पास बैठे हुए, शी लॉस्ट हर टेम्पर। तो बच्चों ये जो बात है लॉस्ट हर टेम्पर का मतलब है अपना आपा खो दिया, गुस्सा आ गया। एंड शुक काकी, और काकी को हिला दिया, विद बोथ हर हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। एंड हर्ल्ड अब्यूजेस एट हर, और उसे गालियां देने लगी। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं बोला। शी रिटर्न टू हर रूम, वह वापस अपने कमरे में लौट गई। शी फेल्ट इंसल्टेड, उसने अपमानित महसूस किया। द डिनर वॉज रेडी, रात का खाना तैयार था। ऑल द गेस्ट, सारी मेहमान, हैड स्टार्टेड ईटिंग, खाना खाना शुरू कर चुके थे। काकी इन हर रूम थॉट, अपने कमरे में काकी ने सोचा, नॉट टू गो, कि बाहर नहीं जाऊंगी, अंटिल शी वॉज कॉल्ड, जब तक कि उसे बुलाया नहीं जाता। क्योंकि काकी की इंसल्ट हो चुकी थी, इसलिए काकी ने सोचा कि मैं स्वयं से बाहर नहीं जाऊंगी जब तक कोई और मुझे बुलाने के लिए नहीं आएगा। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग, खाने की प्यारी खुशबू, टेम्पटिंग, ललायत करने वाली, जिससे मन ललचा जाए, ऐसी खुशबू खाने की। बट नो वन केम, लेकिन कोई नहीं आया। टू कॉल हर, उसे बुलाने के लिए। फॉर डिनर, रात का भोजन करने के लिए। खाने की खुशबू काकी महसूस कर रही थी, उनका मन ललचा रहा था, सुबह से कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, लेकिन उन्हें बुलाने के लिए कोई भी नहीं आया। थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट, ये सोचकर कि अरे वो कोई मेहमान नहीं है, क्योंकि काकी उन्हीं के परिवार का सदस्य थी, तो उन्होंने सोचा, थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट, कि वह मेहमान नहीं है। दैट शी शुड वेट फॉर अ कॉल, कि जो वो किसी के बुलावे का इंतजार करें। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं किसी के बुलावे का इंतजार क्यों करूं। शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, उन्होंने बाहर जाने का निर्णय लिया। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड, वह बाहर आंगन में धीरे धीरे चली गई। बट बैड लक, लेकिन फिर से बुरा भाग्य उनका। वन ऑफ द गेस्ट, मेहमानों में से किसी एक ने, सॉ हर, उसे देखा। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमेन, यह बूढ़ी महिला कौन है। वेयर हैज शी कम फ्रॉम, यह कहाँ से आ गई है। बी केयरफुल, सावधान रहना। शी में टच समवन, वह किसी को छू न ले। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम क्रोधित हो गए। ही कॉट काकी, उन्होंने काकी को पकड़ा। विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। एंड ड्रैग्ड, और खींचकर घसीटते हुए ले गए। हर इनटू द रूम, उन्हें कमरे में। सीइंग दिस, यह देखकर, लाडली फेल्ट रियली बैड, लाडली को बहुत बुरा लगा। वास्तव में लाडली को बहुत बुरा लगा। शी थॉट, उसने सोचा, व्हाट इफ, क्या हो जाता अगर काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, मेहमानों से पहले खाना खा लेती तो क्या हो जाता। वुड शी हैड ईटन ऑल द पूरीज, वो क्या सारी पूरी खा जाती। इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बज गए थे। एवरी वन वॉज स्लीपिंग, हर व्यक्ति सो रहा था। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, लाडली ने अभी तक अपनी पूरी नहीं खाई थी। शी पुट दैम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने उन्हें अपनी गुड़िया की बास्केट में, टोकरी में रख दिया था। एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के कमरे में चली गई। एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, काकी उठ जाओ। आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूं। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज योर मदर सेंट दीज, क्या तुम्हारी माँ ने इन्हें भेजा है।
लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नो नहीं, इट्स माई शेयर, ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सारी पूरियां खा ली। बट शी वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन वह अभी भी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर, बच्चे अपनी माँ के पास जाओ, एंड ब्रिंग सम मोर, और कुछ और पूरियां ला दो। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ आई वेक हर अप, यदि मैं उन्हें जगाती हूँ, शी विल गेट एंग्री, तो वह नाराज हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, मुझे उस जगह ले जाओ जहां मेहमानों ने खाया था। लाडली टुक हर, लाडली उसे ले गई, एंड मेड हर सिट, और उसे बैठा दिया अमंग द पत्तल्स, पत्तलों के बीच में। ये उस समय की कहानी है जब पत्तलों पर खाना खाया जाता था। काकी बिगेन टू ईट द फूड, काकी ने खाना खाना शुरू कर दिया। विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, जो मेहमानों के द्वारा लेफ्ट ओवर छोड़ दिया गया था, झूठा खाना जो उनकी पत्तलों में बचा हुआ था। जस्ट देन, तभी, रूपा वोक अप, रूपा जाग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उसने लाडली को अपने पास नहीं पाया। शी वेंट आउट, वह गई। इनटू द कोर्टयार्ड, आंगन में। एंड सॉ लाडली, और देखा लाडली को स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, पत्तलों के पास खड़े हुए। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, काकी उठा रही थी लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, एंड ईटिंग, खा रही थी उन्हें। रूपा वॉज स्टन्ड, रूपा चौंक गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, उसे काकी के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। हु रिमेन्ड हंग्री, जो भूखी रह गई थी। इवन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट, एक दावत वाले दिन, घर में दावत थी। फीस्ट, फीस्ट मीन्स दावत, एक दावत वाले दिन काकी भूखी रह गई थी। वेयर सो मैनी पीपल हैड फूड, जहां पर बहुत सारे लोगों ने खाना खाया। टू देयर कंटेंट, संतोषजनक रूप से। कंटेंट, जितनी उनकी इच्छा थी उतना भरपेट खाना सभी लोगों ने खाया, लेकिन उनकी घर की बड़ी सदस्य काकी जो बूढ़ी थी वो बिना खाए ही रह गईं। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज, काकी ने ऐसा बिहेव किया केवल कुछ पूरियों के लिए। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, वह एक चौंक जाने वाली स्थिति में थी। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, पहले ही आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम, रूपा काकी के कमरे में गई। विद फूड, खाना लेकर। विद टीयरफुल आईज, आंसुओं से भरी हुई आंखों से। शी सेड, उसने कहा। गेट अप काकी, उठो काकी। आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड, तुम्हें खाना ना परोस कर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक आज कर दी है, तुम्हें खाना ना परोस कर। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर काकीज हार्ट मेल्टेड, काकी का दिल पिघल गया। शी फॉरगेव हर, उसने माफ कर दिया उसे। एंड बिगैन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने उसे आत्मा से आशीर्वाद दिया। एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी, यह कहानी ली गई है बूढ़ी काकी नाम की कहानी से, बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी बूढ़ी काकी कहानी को यहाँ इंग्लिश में छोटा करके दिया गया है। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।